Hello students, so I hope you have watched the previous video of Poisson distribution where I have discussed majority of the things. इसमें बस दो सम सॉल्व करूँगा मैं. फर्स्ट वन इज़ फॉर ऑल फॉर होमवर्क. ईजी है ये कंडीशन में, मतलब सब फीड कर दो. ई रेस टू माइनस लैम्डा लैम्डा रेस टू वन अपॉन वन फैक्टोरियल इक्वल टू ई रेस टू माइनस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल. एंड तो तुमको लैम्डा मिल जाएगा. इन द प्रीवियस वीडियो आई हैड डन वन सम वेयर वी वर फाइंडिंग लैम्डा. तो यहाँ पे लैम्डा मिल जाएगा. तो लैम्डा इज नथिंग बट मीन. स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा? रूट ऑफ लैम्डा. और पी ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो. सो ई रेस टू माइनस लैम्डा लैम्डा रेस टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल. तो इसमें एक्स को ज़ीरो डाल देना तो यू विल गेट योर आंसर. ज़ीरो फैक्टोरियल इज नथिंग बट वन. तो लैम्डा शायद टू आएगा. यहाँ पे आंसर्स है एंड यू कैन प्रोसीड. ओके, ईजी है, ट्राई कर लेना. आई एम डूइंग द नेक्स्ट सम. If x and y are independent Poisson variates such that p of x equal to 1 is equal to p of x equal to 2, and तो x and y are independent Poisson variates such that this and this, this and this. Find the variance of x minus 2y. बहुत अच्छा सम है. इसका वेरिएंस ढूंढना है x माइनस टू वाई का. कंबाइन वेरिएंस ढूंढना है. तो पॉइजन में वी नो दैट मीन इज इक्वल टू वेरिएंस. तो सबसे पहले मीन निकालते हैं. तो x इज इक्वल टू वन इज x इक्वल टू टू. इसका मीन निकालते हैं. ई रेस टू माइनस लैम्डा ई रेस टू माइनस लैम्डा कट. एक लैम्डा भी कट कर रहा हूँ बिकॉज मैंने एक्सप्लेन किया था लैम्डा कैन नॉट बी टू, सॉरी कैन नॉट बी ज़ीरो. ओके, सो यहाँ पे लैम्डा क्या आएगा? वन फैक्टोरियल वन होता है, टू फैक्टोरियल टू होता है, टू फैक्टोरियल वहाँ पे गया तो लैम्डा टू आ गया. तो ये आ गया x के लिए लैम्डा. तो आई एम कॉलिंग इट एज लैम्डा x. अब y के लिए ई रेस टू माइनस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल ई रेस टू माइनस लैम्डा लैम्डा क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल. काटो, इसको काटो, इसको भी काटो. टू फैक्टोरियल कितना होता है? टू. और थ्री फैक्टोरियल सिक्स. तो ये थ्री आएगा. तो लैम्डा कितना आएगा? थ्री. बट दिस इज नथिंग बट लैम्डा वाई. ओके, सो वेरिएंस ऑफ एक्स कितना होगा? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, पॉइजन वेरिएट के लिए मीन इज इक्वल टू वेरिएंस, रिमेंबर. सो वी ऑफ एक्स इज टू, वी ऑफ वाई इज थ्री. अब वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस टू वाई पूछा है. तो इफ़ यू हैव वॉच माई एक्सपेक्टेशन लेक्चर्स, मैंने ऑलरेडी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लिया वहाँ पे एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस का. सो ये कितना आता है? वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस नहीं आएगा, माइनस टू का स्क्वायर वेरिएंस ऑफ वाई, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस फोर टाइम्स वेरिएंस ऑफ वाई, 12 और ये 14. ठीक है, बस ये अपना फाइनल आंसर. तो अच्छा सम है, थोड़ा ट्रिकी है, सो प्लीज़ डू इट वेरी केयरफुली. ओके, लेट अस टेक वन मोर सम दैट इज बेस्ड ऑन फिटिंग ऑफ अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, चलो ये सम करते हैं. आई थिंक यू कैन सी द डेटा. यस, एब्सोल्युटली. द फॉलोइंग नंबर ऑफ मिस्टेक्स पर पेज वर ऑब्जर्व्ड इन अ बुक. Number of mistakes per page and number of times the mistakes occurred. Fit a Poisson distribution to the data and find the expected frequency. Also test goodness for fit. Okay, ये part fitting का नहीं है. Goodness of fit comes further in estimations. Okay, so I'm not discussing that now. The following number of mistakes per page were observed in a book, so and so. Fit a Poisson distribution to the data and find its expected frequencies. तो बस ढूंढते एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज. नंबर ऑफ मिस्टेक्स पर पेज, तो वो हो गया x. नंबर ऑफ टाइम्स द मिस्टेक्स अकर्ड, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इट अकरिंग. तो ज़ीरो मिस्टेक्स कितने बार मिला? 211 टाइम्स. वन मिस्टेक कितने टाइम मिला?
90 times, 2 mistake 19 times, 3 mistakes 5 times, 4 mistakes 0 time. अब ये कितना आएगा? 3 19 5 120 25 325. ओके ओके, यू ऑल टेल मी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या चाहिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए? ओनली मीन. सो एक्स और एफ पता है, तो यू हैव स्टडीड अ फॉर्मूला इन योर स्कूल डेज मीन फाइंड करने के लिए, समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन एफ आई. ओके, ये पढ़ा ही होगा डेफिनेटली. तो कुछ नहीं, तो बस 0 इंटू 211 प्लस 1 इंटू 90 प्लस 2 इंटू 19 प्लस 3 इंटू 5 4 इंटू 0 द होल अपॉन 325. तो ये आएगा कुछ तो 0.44. ओके, नाउ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज. सी आई एम डायरेक्टली राइटिंग इट. एग्जाम में कैसे लिखना है, आई विल एक्सप्लेन यू दैट फॉर्मेट ऑल्सो. एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी इंटू 325. सो ई रेस टू माइनस लैम्डा रेस टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, ये कैलसी में फीड करना है, इंटू 325. ओके, अब कैलसी में ये एक्सप्रेशन फीड करना. ओके, इंटू 325 भी करना है बिकॉज यू आर कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज. तो देन फीड कर दिया, फिर कैल दबा के x इक्वल टू पूछेगा तो प्रेस 0 इक्वल टू. ओके, एंड यू विल गेट अ वैल्यू. सो आई एम राइटिंग द वैल्यूज डायरेक्टली. You can calculate, so you will get the values as 20.26, 2.97 और ये 0.33. अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है इसका. इसको राउंड ऑफ करना है, तो ऑब्वियसली ये 209 होगा, ये 92 होगा, ये 20 होगा, और ये 3 होगा, और ये 0 होगा. ओके, और इसका टोटल 324 आएगा. तो ऐसा कभी भी मिसमैच नहीं होना चाहिए कि दिस ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी 325 एंड एक्सपेक्टेड का टोटल 324 आ गया. ऐसा नहीं होना चाहिए. तो अब इसको रेक्टिफाई करना है मुझे. तो व्हाट आई हैव टू डू इज, सी तुमने लोअर साइड पे कौन से फ्रीक्वेंसीज को राउंड ऑफ किया है? इसको, इसको, इसको और इसको. सो व्हाट आई हैव टू डू इज, आई हैव टू इंक्रीज वन ऑफ द फ्रीक्वेंसीज बाय 1. तो ऐसे फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करो जिसमें लीस्ट एरर है. ओके, वो कैसे समझेगा? अब सी 0.31 को मुझे हायर साइड पे राउंड ऑफ करना है, तो कितना ऐड करना पड़ेगा? 0.69. इसको हायर साइड पे राउंड ऑफ करने के लिए 0.9, इसको 0.74 एंड इसमें 0.67. तो लीस्ट एरर किस में है? 0.67 वाला लीस्ट है ना. सो what you'll have to do is, instead of writing 0 here, you have to write it as 1, and then the total comes out to 325. okay, ये याद रखना, बहुत important है. okay, and yeah, I was telling college के एग्ज़ाम में कैसे लिखना है ये. see, तो एग्ज़ाम में you can write it like this. they'll expect you to show the probability calculations. fitting का sum, because it is usually asked for 6 marks. फिर x इक्वल टू 0, तो ये लिख देना, x इक्वल टू 1 लिख देना, x इक्वल टू 2 कितना था? 2 3 4. ओके, दैट यू कैन राइट इट ऑन योर कैलसीज.
Okay. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. तो ये चीज़ याद रखना फिटिंग के सम्स में एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड सेम आना चाहिए. ओके. सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप you have understood this. So in the next video I'll be coming up with the next distribution. So till then, stay tuned, goodbye, and thank you.